आप कई बार सोचते होंगे कि आपका सौभाग्य कहाँ छिपा है। मैं आपको बताती हूँ, आपका सौभाग्य हथेली में छिपा है, कमर में छिपा है। अब आप फिर सोच में पड़ गए होंगे, कमर और हथेली में सौभाग्य कैसे छिपा हो सकता है। तो आइए आपको पूरी जानकारी देती हूँ। आज आपका आपके पति की कमर के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके पति की कमर और उनकी तरक्की का क्या कनेक्शन है और कैसे अपनी कमर कम करने से पति को सफलता मिलेगी। साथ ही आपको आपकी कमर पर कम करने का तरीका भी बताऊंगी। आपकी हथेली का समुद्र शास्त्र भी जानेंगे, हथेली कैसे खोलती है, सामने वाले का राज सब बताया जाएगा। और आज आपको सरसों के तेल से जुड़ा हुआ एक अचूक महा उपाय भी बताया जाएगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या दुकान और कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है? दुकान या कारखाने के पूजा स्थल में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अमृत सिद्ध या सिद्ध योग में श्री धनदा यंत्र स्थापित करें। फिर रोज केवल धूप देकर उसके दर्शन करें, काम में लाभ होने लगेगा। पिछले कई दिनों से मुझे लगातार कई पत्नियों के मैसेज आए, वो अपने पति के राज जानना चाहती हैं। तो आज आपको आपके पति की कमर देखकर उनका राज पता चलने का तरीका बताती हूँ। मैं जो बता रही हूँ उसे सुनने के बाद अपने पति की कमर को ध्यान से देखिएगा। आपको अपने पति के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। जिस मेल की कमर में तिल होता है और कमर मोटी होती है, उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा संघर्ष होता है। ये जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। जिस मेल की कमर पतली होती है वो बुद्धिमान होता है, लेकिन इनकी पत्नी जो होती है वो शक्की मिजाज की होती है। इसीलिए पत्नी को कंट्रोल में रखना इन पतियों को आना चाहिए। जिस मेल की कमर बड़ी होती है उसे बड़ा पद मिलने का ज़्यादा योग होता है, लेकिन भविष्य में ऐसे मर्दों को बीमारी होने का योग होता है, जिससे बचने की ज़रूरत है। जिस मेल की कमर ज़रूरत से ज़्यादा पतली होती है वो गलत संगति में पड़ सकता है। ऐसे मर्द पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसे मेल्स को बीमारी कम लगती है। जिस मर्द की कमर में गड्ढा होता है वो करियर में नई ऊंचाइयों को छूता है, सामाजिक काम में भी उसको इंटरेस्ट रहता है। ये कारोबार करे तो सफलता के योग ज़्यादा होते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किचन में खाना बनाने के बीच आप अपनी कमर को स्लिम करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बात करेंगे उन महिलाओं के ऊपर जो सारा दिन किचन में रहती हैं, काम करती हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है बाहर जाने के लिए, तो वो घर में ही रहकर कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकती हैं जो अपने स्टमक फैट से परेशान है, जो अपने साइड से या अपनी लो बॉडी थाइज और हिप्स के फैट से परेशान है। देखते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज जो है आपकी बहुत ही आसान है, उसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या होता है, आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना होता है, अपने स्टमक को अंदर की ओर खींचते हुए श्वास को पूरा अंदर भरते हुए रोकना होता है। आप जितना चाहे उतना रोक सकते हैं, जैसे कि आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। फिर आराम से हाथ नीचे, श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने स्टमक को ढीला छोड़ देना है। ये आपके बेली फैट के लिए, आपकी एब्स की एक्सरसाइज के लिए काफ़ी अच्छा वर्कआउट है। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी काफ़ी ईजी है। वो अपनी रसोई की एक वॉल की तरफ धीरे जाना है, दोनों हाथों को वॉल की तरफ रखना है, उसके ऊपर प्लेस करना है। उसके बाद अपनी नी मतलब अपने लेग को, एक बार राइट लेग को और एक बार लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर करते जाना है, बार बार, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, और स्टमक से ऊपर की ओर ले जाना है। ध्यान रखेंगे, स्टमक से ऊपर की ओर ले जाना है और अपने एब्स को हल्का सा अंदर खींचते हुए इस एक्सरसाइज को अगर आप करती हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके हिप्स और आपकी स्टमक, बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये वर्कआउट। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं, वो है हमारा सर्वांग कुष्ठी। सर्वांग कुष्ठी में क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपके पूरी मसल मतलब आपके साइड स्टमक एरिया को काफ़ी कवर करता है और कम करता है। तो इसमें आपको दोनों हाथ ऊपर ले जाने होते हैं, पकड़ना है अपने हाथों को और रोटेट करना है। रोटेट कैसे करना है, दोनों हाथ ऊपर गए, एक बार लेफ्ट साइड आपको पूरा बेंड होना है, पूरा बेंड, और अपना ध्यान अपनी पूरा साइड की तरफ रखना है, स्टमक की ओर रखना है। फिर घूमते हुए नीचे से रोटेट करते हुए आपका ध्यान पूरा आपकी बॉडी पर रहना चाहिए और फिर राइट साइड की तरफ रुकते हुए, थोड़ी देर रुकते हुए, कुछ सेकंड, 10 सेकंड तक रुकते हुए वापस सीधा ऊपर की ओर आपको आना है। जिनको कमर दर्द है वो ये एक्सरसाइज
ना करें। ये 3 एक्सरसाइज आपके बेली फैट के लिए, साइड्स के लिए और मैं ऐड करना चाहूँगी आपके थाइज़ और हिप्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। आप इनको डेली बेसिस पे अपने किचन में या किसी भी एरिया में आप कर सकती हैं। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या ससुराल में सुखी रहना चाहते हैं? गुरुवार या मंगलवार को 7 गांठ हल्दी की और थोड़ा सा गुड़, इनके साथ पीतल की एक टुकड़ा सबको मिलाकर पोटली में बांध लें और ससुराल की दिशा में छोड़ दें। मतलब ऐसे कर दें, हर तरह से शांति और सुख बढ़ेगा। आज मैं आपको हथेलियों के रंग के बारे में बताती हूँ। हाथ की रेखा और हाथ का आकार तो मैंने आपको कई बार बताया है और बताती भी रहूँगी, लेकिन आज मैं आपको हाथ के रंग से आपका सौभाग्य समझाती हूँ। देखिए, अगर हथेली का रंग जो है ये पीला हो, अगर किसी इंसान की हथेली का रंग नेचुरली तौर पे पीला दिखाई देता है तो ये शुभ लक्षण नहीं होते। पीले हाथ के रंग वाले इंसान की कमज़ोरी की ओर इशारा करता है, मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ऐसी हथेली वाले लोग कई प्रकार की इनको बीमारियां होने का डर लगा रहता है। अगर किसी फीमेल की हथेली का रंग पीला है तो वो पुरुष की ओर ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाती है, और किसी पुरुष की हथेली का रंग पीला है तो वो किसी भी स्त्री की ओर ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाता है। हथेली का रंग अगर मटमैला हो, है ना, ग्रेश ब्लैकिश सा हो, इन लोगों की हथेली का रंग मटमैला होता है, वो जीवन में ज़्यादा समय जो है पॉवर्टी के सामने उनको गुजारना पड़ता है। धन की कमी के कारण ये लोग निराश हो जाते हैं। ऐसी हथेली वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत के बाद भी सामान्य ज़िंदगी ही जी पाते हैं। हथेली पर दाग धब्बे होना, जब भी किसी की हथेली पर दाग धब्बे हों या दिखाई देते हों तो बेसिकली ये लोग जो हैं नशे की लत के शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधा नहीं होती। आगे अभी और हथेलियों की बात होगी, लेकिन पहले ज़रूरी जानकारी। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या बेटी की उम्र निकली जा रही है लेकिन शादी नहीं हो रही है? ऐसे में देवोत्थान एकादशी कच्छ और देवयानी की मिट्टी की मूर्त बनाकर मूर्तियों को हल्दी, चावल, आटे का घोल लगाकर पूजा करके इन्हें एक लकड़ी के फट्टे से ढक लेते हैं। फिर उस फट्टे पर कुंवारी कन्या को बिठा दिया जाता है तो उसका विवाह हो जाता है। कई बार हथेलियों का रंग लाल होता है, कई बार सफ़ेद तो कई बार चमकदार होता है। ऐसी स्थिति में आपकी हथेली क्या कहती है, आइए जानते हैं। हथेली का रंग सफ़ेद होना, अगर हथेली का रंग सफ़ेद है जिसमें कई प्रकार की चमक आती है, ये जिन लोगों की हथेली का ऐसा रंग होता है वो उत्साह नहीं रखते हैं, किसी भी काम को एनर्जी से नहीं करते हैं। ऐसे लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, किसी भी इवेंट या पार्टी में इनका मन नहीं लगता है। चमकदार सफ़ेद, जिन लोगों की हथेली चमकदार हो और सफ़ेद हो, ऐसे लोग जो हैं बेसिकली ये सुंदर दिखाई देती हैं और ऐसे लोगों का मन अध्यात्म की ओर मुड़ता है, बड़े साधु संत बनते हैं। इस तरह की हथेली में बहुत शक्ति होती है, ये लोग शांति प्रिय होते हैं। हथेली का रंग अगर लाल हो, रेडिश हो, जिन लोगों की हथेली का रंग लाल होता है, साथ ही हथेली चमकदार और चिकनी दिखाई देती है, उन लोगों पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों के जीवन में सभी सुख सुविधाएं रहती हैं। लाल रंग की हथेली वाले लोग स्वभाव से भावुक और थोड़े क्रोधी होते हैं, कभी कभी इन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। हथेली का रंग गुलाबी हो, अगर गहरा गुलाबी जिस व्यक्ति की हथेली का रंग होता है, बेसिकली ये लोग शाही सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। अगर इन लोगों की छोटी छोटी बातें भी पूरी नहीं होती तो इन्हें गुस्सा आ जाता है, हालांकि ये लोग बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। अगर सॉफ्ट पिंक है, जिन लोगों की हथेली का रंग हल्का गुलाबी यानी कि सॉफ्ट पिंक दिखाई देता है, ये लोग अच्छे स्वभाव के, अच्छे विचारों वाले होते हैं। घर, परिवार और समाज में अपने गुणों के कारण मान सम्मान प्राप्त करते हैं, किसी भी काम को पूरे धैर्य और शांति के साथ पूर्ण करते हैं। इस प्रकार की हथेली वाले लोग हर हाल में हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आप सभी के घर में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ज़रूर होगा, लेकिन क्या इसे सिर्फ खाने में इस्तेमाल करना चाहिए या नहाने के बाद? ऐसा नहीं है। सरसों के तेल के बहुत से अचूक उपाय होते हैं। वो कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसमें सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग और एक कपूर का टुकड़ा भी डाल दें। 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। आपके पैसे से जुड़ी सारी समस्या दूर हो जाएगी।
अब एक और बात, मंगलवार के ही दिन काले तिल, जौ का आटा और तेल मिलाकर आटा गूंदें। फिर इस आटे से एक रोटी बनाकर उस पर तेल और गुड़ चिपड़कर जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी जानवर के पास छोड़ देंगे, किसी भी पेड़ के पास छोड़ देंगे, बुरी नज़र उतर जाएगी। एक कांच की कटोरी में सरसों का तेल भरकर घर के पश्चिम कोने पर रखना अच्छा होता है, इससे वास्तु दोष दूर होते हैं। सरसों के तेल को सुबह नहाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गिराएं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। रोज़ रात को सोते समय पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर हाथ पैर धोने से तनाव दूर होता है। शनिवार को शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जलाने के बाद 7 चक्कर लगाने चाहिए। फिर ब्लैक डॉग को आप कोई भी चीज़ खिला दीजिए, इससे शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर बिजनेस में सफलता चाहिए तो अपनी तिजोरी पर सरसों के तेल से स्वास्तिक बनाएं और उसके चारों कोनों पर सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से आपके कारोबार और दुकान के नुकसान रुक जाते हैं। क्या गरीबी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही? जानते हैं चौथा महा उपाय। अगर अमीरी दूर भाग रही है तो आपको क्या करना है? बेसिकली एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को अभिमंत्रित कर कर जिससे भी कहा जाएगा उसको नहा ले, उसकी गरीबी दूर होने लगेगी। अब एस्ट्रो स्पेशल की बात करते हैं। आपको देते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप। मैं आपको बताती हूँ कि पति की कमर का उनके प्रमोशन की तरक्की से क्या कनेक्शन है। जब आपके पति को आप ये बताएंगी तो वो ज़रूर अपनी कमर को कम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, आपकी स्पाइन जो है ये आपकी ज़िंदगी में तरक्की को नियमित करती है। आपकी स्पाइन जितनी स्ट्रेट, जितनी इरेक्ट और जितनी फ्लेक्सिबल होगी, आपके आइडियाज़ की जो एवोल्यूशन है वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। साइंस भी इस बात को मानती है। तो आपके पति अगर इस पोस्चर में खड़े होते हैं, यूँ खड़े होते हैं, तो उन्हें कहिए स्पाइन सीधी रख के बैठे और उठा करें। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और साथ साथ तरक्की के रास्ते पर आप चलने लग जाते हैं। और जब आप कमर को अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, पेट अंदर रखेंगे, तो धीरे धीरे आपका स्टमक अंदर भी होने लगेगा। और जब आपका स्टमक बिल्कुल फ्लैट होता है, आप में फिटनेस ज़्यादा होती है, आपकी कमर पतली होती है, तो आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और जितना मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी विल पावर बढ़ती है और जितनी विल पावर बढ़ेगी उतनी ही तरक्की मिलेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सोचा हुआ काम कल शुरू कर दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। वृश्चिक राशि वाले लोग ऑफिस का काम घर पर ना लाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। मिथुन राशि के लोग गरीबों को कल दाल दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 56%। कर्क राशि के लोग छोटी लड़कियों को कल गिफ्ट दें, ज़रूरतमंद होनी चाहिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। सिंह राशि के लोग ज़मीन पर कल बैठकर खाना खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। कन्या राशि के लोग माथे पर आप कल हनुमान जी का तिलक लगाइए या केसर का भी लगा सकते हैं। लक साथ दे रहा है आपका 63%। तुला राशि के लोग दुर्गा जी के नामों का कल जाप करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग किसी से झूठ नहीं बोलिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग नशे से दूर रहिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मकर राशि वाले लोग सलाद में कल टमाटर जरूर खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कुंभ राशि के लोग बुजुर्गों को कल गिफ्ट दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। और मीन राशि के लोग प्याज कल बिल्कुल ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। फेसबुक पर पायल शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बेसिकली पायल जो भी काम करती हैं उसमें रुकावट आ जाती है, जिससे वो दुखी हैं और उपाय जानना चाहती हैं।
रुकावट दूर करने के लिए पायल, सुबह उठते ही गुड़ खाएं और पानी पिएं, फिर घर से बाहर निकलें। राइट पैर पहले बाहर निकालें, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। झटपट जानेंगे आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या आप चाहते हैं आपके सपने में भविष्य पता चल जाए? जिस पेड़ पर अमर बेल हो उसकी 7 परिक्रमा कर अमर बेल युक्त एक लकड़ी को तोड़ लाएं। फिर उस लकड़ी को धूप देकर और लता को सिरहाने रखकर विचार करते हुए सो जाएं। सपने में भविष्य दिखने लगेगा। कल मैं कुछ खास करने वाली हूँ। कल है शुक्रवार, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। जी हाँ, आपके सवाल और मेरे जवाब। आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिससे आप मुझसे सीधे सवाल कर सकते हैं। ये कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।